देन फरिश्तगान हैं, 2 बंदे खब्बे सज्जे, ठीक है, ऊपर फिर पहाड़ पे शागिर्द सोए हुए हैं, ठीक है, और नीचे आपको एक हजूम नजर आ रहा है, ठीक है, लोग काफी सारे नजर आ रहे हैं आपको। सो दिस इज द पिक्चर जिसको कि इमेजिन किया गया। आज का जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह की सूरत की तब्दीली, ट्रांसफिगरेशन जिसे हम कहते हैं। एपिफनी के सीजन में मेरे जीजो, हम लोग आज का ये आखिरी सीजन का जो है ये सीरीज का सरमन है, क्योंकि हमने देखा था कि एपिफनी, आप मतलब समझ गए होंगे, एपिफनी का मतलब क्या है? किसी चीज का ज़हूर हो जाना, मैनिफेस्टेशन हो जानी, ठीक है। सो आज का जो सरमन टॉपिक है वो है जी ट्रांसफिगरेशन, सूरत की तब्दीली, मैनिफेस्टेशन एंड मिशन ऑफ मज़ाया। क्या टॉपिक है आज का? एंड मिशन ऑफ मज़ाया, मसीह का जो मिशन है वो क्या है। इससे कबल कि हम इसमें आगे बढ़े जी, एक मैंने स्टोरी पढ़ी एक ओलंपियन की, कि वो जब 100 मीटर की रेस में वो दौड़, शायद मैराथन थी या शायद वो 400 मीटर की रेस थी, तो वो जब अपने लैप्सेस कर रहे थे, तो तीसरे या चौथे लैप्सेस पे जबकि रेस से अभी वो तकरीबन कोई 100-150 किलोमीटर दूर था, अचानक वो जो रनर था, जो एथलीट था, उसकी टांग या उसकी जो नस थी वो कोई दब गई और वो दौड़ते दौड़ते नीचे गिर पड़ा। एंड इट वाज द फाइनल राउंड, गोल्ड मेडल की रेस हो रही थी ओलंपिक्स में, और जब वो नीचे गिर पड़ा तो बाकी सारे तो आगे गिर पड़े, लेकिन पूरे का वो शख्स जीत रहा था। जीतते जीतते वो सामने फ्रंट रो पे वो नीचे गिर पड़ा। जैसे वो नीचे गिरा, पूरे का पूरा जो स्टेडियम था वो उठ खड़ा हुआ और हैरानगी से देखने लगा कि एक शख्स, जो जीतता हुआ शख्स जो है, वो नीचे गिर के वो अपनी रेस को हार गया है। अचानक मजमे में से एक शख्स जो था, अधेड़ उम्र का, बूढ़ी उम्र का, उसने जंगले से छलांग लगाई और वो दौड़ता हुआ आया और उसने उस एथलीट को शोल्डर दिया, कंधा दिया और उसके कान में कुछ कहा, एंड देन दे बोथ रैन, और बल्कि वॉक करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचे। रिपोर्टर जो थे वो पहुंचे और उन्होंने कहा जी कि ऑल्दो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द रेस, आप तो जीत नहीं सकते थे, आप हार गए थे, आप गिर गए थे, बट व्हाट मेक यू कि आपने फिनिश लाइन जो है वो आप तक दोबारा आने का कोई फायदा तो था नहीं, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट। तो उसने कहा जी कि जिस शख्स को आपने दौड़ते हुए देखा मेरे पास आया, ही इज माई फादर, ये मेरा बाप है, और ये मेरे पास आया है और उसने मेरे शोल्डर जब नीचे दिया है और उसने मेरे कान में कहा है कि हमारे मुल्क ने यहाँ पर हमें रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि रेस खत्म करने के लिए भेजा है। सो हिज फादर गेव हिम शोल्डर टू फिनिश द रेस, जिसके लिए वो ओलंपिक्स खेलने के लिए पहुंचा था। सो मेरे अजीजों, आज का जो रेफरेंस है इसमें भी आपको कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आएगी कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के रास्ते पर हैं, और यरूशलेम में जहां यीशु मसीह पेशन गोई करते हैं कि मौत, दुख और रिजेक्शन और लोगों की बातें और अजियत जो है वो मेरा इंतजार कर रही है। और इस अजियत और इस रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह को जब इनकरेजमेंट की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह को जब शोल्डर्स की जरूरत है, तो कोई इंसानी मदद मौजूद नहीं है। हालांकि उससे कबल आप देखेंगे जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप 9वें बाब को थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे, हमने 18वीं आयत के बाद पढ़ा है हमने, तो आप मेरे जीजो इसमें देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे कहा गया है कि वो कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में है, जहां पर लोग यीशु मसीह के बारे क्या कहते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट इस रेफरेंस का ये है कि खुदावंद यीशु मसीह दुआया हालत में, ही इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन विद हिज फादर, क्योंकि जो मार का सामने है, जो लड़ाई सामने है, जो यरूशलेम का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। तो वो कंटिन्यू दुआ में है। आप 18वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे 9वें बाब की, तो लिखा है जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था। तो हम सब जानते हैं कि द पावर ऑफ प्रेयर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह दुआ में है, और वो जब अपने पकड़वाए जाने, अपनी मौत और अपने दुखों के बारे में बात करते हैं, तो शागिर्द उसके पास थे, लिखा हुआ है, उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं जी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, लोग मुझे समझते क्या है। तो ये सवाल यीशु मसीह ने किया। तो सवाल क्या आया जी, जवाब क्या आया जी, शागिर्दों ने क्या रिपोर्ट दी जी कि क्या लोग समझ रहे हैं तुझे इस इलाके में।
उन्होंने जवाब में कहा, कोई तो ये कहता है तू कौन है? यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला। बाज कहते हैं एलिया है, और बाज ये कहते हैं कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। सो आइडेंटिटी यीशु मसीह की जो है वो वेग है उस इलाके में। लोगों के पास शकूक और शुबात हैं, उन्होंने अपने अंदाजे लगाकर यीशु मसीह को टाइटल जो है वो दिए हुए हैं। जो जो जिस जिस शख्स को फिटिंग लगता है उन्होंने वो टाइटल क्या दे दिया यीशु मसीह को? वो दे दिया जी, जो जिसको समझ आती है। उसने उनसे कहा, ठीक है जी, लोग पब्लिक तो मेरे बारे में ये कहते हैं, तुम जो मेरे शागिर्द हो, तुम जो मेरे साथ हो, तुम जो मुझे देखते हो, मुझे मेरे साथ खाते पीते हो, मेरे शागिर्द हो, तुम्हारा पर्सनल व्यू मेरे बारे में क्या है? पब्लिक की तो बात छोड़ो, व्हाट इज पब्लिक इज सेइंग? पब्लिक ओपिनियन चेंज ओवरनाइट। लेकिन तुम जो मेरे शागिर्द हो, तुम जो मेंबर हो मेरी कलीसिया के, तुम जो मेरे साथ साथ चलते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? और ये सवाल आज हर उस मेंबर से है जो कलीसिया में है या यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, या अपने आप को किसी कलीसिया का मेंबर या शागिर्द कहते हैं, कि पब्लिक ओपिनियन की बजाय ये बताएं कि आपका यीशु मसीह के बारे में क्या व्यू है। बाकी लोगों को तो नहीं पता, बट यू नो पीटर इज ऑलवेज आउटस्पोकन। ठीक है जी। पतरस ने क्या कहा है कि खुदावंद तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? यू आर द मज़ाया, यू आर द क्रिस्तोस, जिसका यहूदी कौम इंतजार कर रही है। तू वो क्या है? तू वो मौदा, तू वो प्रॉमिस मज़ाया है। सो मेरे जीजो, इस रेवलेशन पे, इस मुकाशफे पे जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, यीशु मसीह ने उससे कहा कि भाई, देन ही गेव अ कॉल, जो कि मेरे पीछे आना चाहे, एंड देन सलीब की बात की, नुकसान उठाए और अपनी खुदी का इनकार करे। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दियत की जो कीमत है, जो कॉस्ट है कॉलिंग की, उसकी बात की है। और इस कॉस्ट को बताने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मत्ती इस रेफरेंस को बयान करते हैं, ये तीनों इंजीलें जो है, मत्ती, मरकस और लूका, इन तीनों ने ये वाकया कलमबंद किया है। और उसमें मत्ती ये बयान करते हैं कि यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में हैं, और यीशु मसीह पतरस को इस मुकाशफे के जवाब में, इस स्टेटमेंट के जवाब में कहते हैं कि शाबाश शमाउन बरयूना, कि ये रेवलेशन तुझ पर खून और गोश्त ने नहीं, तुझे किसी इंसान, किसी रब्बाई, किसी नबी ने नहीं बताया, ये डायरेक्ट मेरे बाप ने तुझ पर बात क्या की है? जाहिर की है। सो मेरी आइडेंटिटी क्या है पतरस? तूने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, लोगों की जो स्पेकुलेशन है, उसको एक तरफ रखो, बट यू हैव रिवील्ड ओरिजिनल एंड रियल आइडेंटिटी जो मेरी है, जो कि मैं प्री इनकारनेशन से पहले आसमान पर रखता था, जिसका एक झलक यसाया बयान करता है कि जब उसने आस्थानों, जिसकी आवाज की से आस्थानों की बुनियादें हिल गई, जिसके सामने सराफीम अपने परों से चेहरों को क्या रखते हैं? ढांके रखते हैं। सो वो जो प्री इनकारनेट इमेज है वो तूने देखा है। एंड देन जीसस सेड कि तू भी पतरस है, पेत्रस और पेत्रा, मैं इस पत्थर पर जो तूने स्टेटमेंट दी, जो तेरा फेथ है, जो रेवलेशन तूने दिया है, मैं इस रेवलेशन पर अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। आई विल डेवलप माई इक्लीसिया, माई पीपल, मेरे बुलाए हुए लोग, जिनको मैं क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। सो मेरे जीजो, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का सवाल क्या है? व्हाट पीपल से अबाउट, मेरी आइडेंटिटी क्या है? और ये कॉन्टेक्स्ट है दुआ का। खुदावंद यीशु मसीह दुआ में ठहरे हुए हैं। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जितनी बड़ी टास्क होगी, जितना बड़ा काम होगा, उसी कदर दुआ की क्या होगी? जरूरत होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह कंटिन्यूअस प्रे में है। लिखा फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद, यानी ये सारे वाकयात होने के बाद, देयर इज नथिंग, वो जो रेवलेशन उनको मिला है उसको एडजस्ट करना, उसको च्यू करना और उसको समझने, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए उनको 8 दिन लग गए कि हम किसके साथ साथ चल रहे हैं। इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन ऑन दिस अर्थ। खुदा खुद मुजस्सम होकर जमीन पर उतरा हुआ है, और वो जिस पर्सन के साथ चल रहे हैं वो मुजस्सम खुदा की जात अलूहियत की सारी मामूरी, जिसमें मुजस्सम होकर क्या कर रही है? सुकूनत कर रही है। तो आप देखते हैं कि 8 दिन तक, हमें नहीं पता 8 दिन तक क्या होता रहा वहां पर, बाइबल इज साइलेंस अबाउट दैट, लेकिन फिर क्या लिखा है? इन बातों के बाद कोई 8 रोज बाद, अगेन खुदावंद यीशु मसीह क्या लिखा है कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर अगेन ही वेंट। क्या लिखा जी? कहां गया? पहाड़ पर क्या करने गए हैं? दुआ करने गया है।
अब बाकी ग्रुप से हटकर यीशु मसीह ने जो 3 लोगों का जो क्लोज सर्कल है, पतरस का, याकूब का और यूहन्ना का। तो आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी थी। एक जगह लिखा है 500 थे, एक जगह लिखा है कि उसने 70 को भेजा 2-2 करके, ठीक है। सो शागिर्द बहुत सारे थे। रसूल कितने थे? 12। सो उन 12 रसूलों में से भी ये जो 3 का सर्कल है, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जब भी कभी खुदावंद यीशु मसीह ने कोई अनयूजुअल सा मुकाशफा दिया है या कोई मौजज़ा दिखाया है, खुदावंद यीशु मसीह ने इन तीनों को क्या लिया है? मतलब यायर की बेटी की जब 12 साल की, उसको जब जिंदा किया तो यही तीनों क्या थे? साथ गए हैं। सो जी, उनको लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। दूसरी जो मुझे एक और समझ आती है वो ये भी है कि पहाड़ पर जाकर दुआ करना जरा मुश्किल टास्क है। तो हर बंदा हर दुआया मीटिंग में, हर मेंबर हर प्रोग्राम में, हर सेमिनार में या किसी भी किस्म के प्रोग्राम में तो शामिल नहीं हो सकता। असि इतवार में बड़ी मुश्किल होनी ना, बाकी 5 दिन कढ़ाएगा। तो मुझे यूं लग रहा है कि बाकी शिकरदा क्या खुदावंद ऐस वारी तुही हो, अगली बारी चलांगे, ठीक है ना? ऐस वारी की करो तुसी, असी अगली बारी चलांगे, ठीक है। सो बाकी शागिर्द कहां रह गए? नीचे ही। दिलचस्प बात यह है कि जो पहाड़, यहां पर पहाड़ का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक है जी कि दिस इज द माउंट हरमन। ये हरमोन का पहाड़ है, जो फलस्तीन के जितने पहाड़ थे, कोहे नबू, कोहे सीना, उस इलाके में जितने पहाड़ थे, ये उन सब से क्या था? ऊंचा पहाड़ था। सो इसलिए उधर तो लिफ्ट भी कोई नहीं, ठीक है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको टाइम लग गया होगा। मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन लग गए उनके सिर्फ क्या करते हुए, इनको सिर्फ चढ़ते हुए। सो कोहे हरमोन पर चढ़े हैं जी दुआ करने को, पहाड़ पर दुआ करने गया है। व्हाई द माउंटेन? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जी। खुदावंद यीशु मसीह की जी दुआ तो बंदा घर बैठिया भी कर लेंदा है, दुआ दी केड़ी गल है? व्हाई अ स्पेशल मोमेंट, व्हाई अ स्पेशल प्लेस, व्हाई अ स्पेशल माउंटेन? क्यों ये पहाड़ चुना गया? तो याद रखिएगा जी, दुआ एक ऐसा प्रोसेस है जी, अगर आप कंटिन्यू प्रेयर वॉरियर हैं, दुआ करने वाले शख्स हैं, तो आप जानते हैं कि कुछ जगह मखसूस होती हैं कि जहां पर आपकी रेगुलर प्रेयर क्या होती है, आपकी वो, वहां पर आपको लगता है कि दिस इज द प्लेस, कि जहां पर मुझे क्या होना चाहिए? खुदा के साथ तन्हाई में बैठना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह की आदत थी कि खुदावंद यीशु मसीह अक्सर पहाड़ पर और झील के किनारे या बाग में नेचुरल रिसोर्सेस के पास खुदावंद यीशु मसीह अक्सर अकेले दुआ करने के लिए जाते थे। चाहे वो झील का किनारा हो, हम देखें अगर कैंप हम जब लेकर जाते हैं बच्चों का, या हम खुद ही अगर चले जाएं, हमें जो ब्यूटी है खुदा की, नेचर की, खुदा की क्रिएशन की, वही इतना फैसिनेट कर देती है कि किस कदर खूबसूरत खुदा की तख्लीक है। इर्द गिर्द का माहौल हमारी रूह को तरोताजा कर देता है कि हम खुदा की प्रस्तुत करने को क्या करता है? दिल करता है। सो उनको लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया है। मेरा स्पेकुलेशन ये है जी कि ये वो पहाड़ था जिस पहाड़ पर खुदा ने एलिया से बात की थी, और ये वही पहाड़ था जहां पर खुदा ने मूसा को भी क्या किया था? गुफ्तगू की थी। So that's why Christ was following those steps। और उन पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह गए हैं प्रैक्टिस के तौर पर। और लिखा है जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुर्राक हो गई जी। तो देखेंगे जी, ये जो स्पेशल ट्रांसफिगरेशन है, 2 चीजें हुई हैं यीशु मसीह के फिजिकल अपीयरेंस के साथ। पहली चीज क्या हुआ है? यीशु मसीह का जो फेस है, दैट टोटली ट्रांसफिगर, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है प्री इनकारनेट ग्लोरी की हालत में। मुजस्सम होने से पहले जो आसमान पर उसका जो जलाल था, लिखा है कि वो ट्रांसफॉर्म, मेटामॉर्फोसिस जिसे हम कहते हैं, कि तब्दील हो गया है। सो दूसरी चीज क्या हुई है? जो कपड़े पहने हुए हैं, लिखा है कि वो इतने वाइट हो गए हैं कि दुनिया की कोई जो साबुन है या धोबी से धोकर साफ, इतना ब्राइट हो गया है। सो 2 चीजें हुई हैं जी, सूरत बदल गई है चेहरे की खास तौर पर, ठीक है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि आगे जो 2 बंदे आए हैं, इनका इस मेटामॉर्फोसिस से बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। ये एक ऐसा टेक्स्ट है जी कि अगर मुझसे कोई बंदा पूछे जी कि आप बाइबल मुकद्दस के किन हालात और वाकयात में प्रेजेंट होना पसंद करेंगे, तो 3-4 हैं अहम मौके जहां मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उनको आई विटनेस के तौर पर देखूं, जिनमें से एक ये वाला भी है कि आप उनको देखें कि वहां पर हो क्या रहा है, आई विटनेस बने। सो आप देखते हैं जी कि यहां पर जो ग्रीक वर्ड है, दैट्स बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जी। 29वीं आयत में
जो ट्रांसफिगर ग्लोरी है वो ये ऐसे है कि जैसे खुदावन यीशु मसीह ने अपना जिस्मानी लिबादा उतार कर अपना ग्लोरीफाइड ड्रेस क्या कर लिया है, पहन लिया है। यानी वो जो इंसान की आंख जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुदावन यीशु मसीह ने एक झलक क्या हुई है वो दिखाई है। सो रीजन इसकी जो मुझे लगती है वो यही है कि यीशु मसीह जो कि यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और यीशु मसीह के सामने जो टास्क है वो इस कदर हैवी है कि यीशु मसीह को इनकरेजमेंट की जरूरत है, यीशु मसीह को साथ की जरूरत है, यीशु मसीह को एफर्मेशन की जरूरत है। और दुआ यीशु मसीह कंटिन्यू दुआ में है, कंटिन्यू दुआ में है। हमें देखते हैं कि हम इवन यीशु मसीह की बाग गसमनी की दुआ की हालत आप देखते हैं कि फिजिकल कंडीशन क्या हो चुकी थी। इससे पहले भी खुदावन यीशु मसीह कंटिन्यू प्रे में है और इस प्रे का नतीजा ये निकला है कि खुदावन यीशु मसीह अपने इस कदर गहरे डीपर रिलेशनशिप में है कि जमीन पर रहते हुए उसकी सूरत क्या हो गई है, टोटली चेंज हो गई है। आपको याद होगा मैंने नए साल के सरमन में 2 सीजन के बारे में बात की थी। एक क्रोनोस टाइम था जो कि डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ है, एक था काइरोस यानी सूरज आसमान के नीचे के टाइम से परे। खुदावन यीशु मसीह काइरोस मोमेंट में कनेक्ट हो गए हैं वहां पर, जो कि अबदी और अजली टाइम फ्रेम है। तो ही कनेक्टेड इंसानी सोच, इंसानी टाइम, इंसानी पोर्टल, इंसान जो जमीन पर जो कुछ हो रहा है उससे परे निकलकर यीशु मसीह क्या हो गए हैं, अपने काइरोस मोमेंट में दाखिल हो गए हैं, जिसकी ना इब्तिदा है और ना जिसकी इंतहा है। जो ग्रीक वर्ड है जी दैट्स हेट्रोस, जो लफ्ज आया वहां पर हेट्रोस का मतलब है जी another of a different kind, किसी और किस्म की मखलूक जो है, किसी और किस्म का जलाल। जैसे पौलुस रसूल बात करते हैं पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में कि जलाल में फर्क है, ठीक है। जमीनियों का जलाल और है, आसमानियों का जलाल और है, रूहानियों का जलाल और है, और वो कहते हैं जिस्मानियों का जलाल और है। तो वो बात करते हैं जी कि देयर आर हेट्रोस डिफरेंट काइंड, अनदर पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड, जो कि वहां पर मौजूद हैं जी। तो खुदावन यीशु मसीह जी कांस्टेंट कम्युनिकेशन में है और वो अपने एक्सटर्नल जो ट्रांसफिगरेशन है मेरे जीजो, खुदावन यीशु मसीह की जो बदनी तब्दीली है ये तब तक नहीं हो सकती अगर मैं और आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने कॉस्ट तो बताई, अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का क्या करे, इनकार करे, लेकिन जो कांस्टेंट कम्युनिकेशन है खुदा के साथ, that is the key. Prayer is in fact a significant theme throughout Luke's writing. लूका की इंजील में खुदावन यीशु मसीह की दुआया जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। वहां पर दुआ का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त सिर्फ घुटने टेक कर या कमरा बंद करके या तन्हाई में या अकेले निकल जाएं। Prayer is an attitude. It's a continuous conscious connection with your creator. जैसे पौलुस कहता है ना, हर वक्त और हर तरह से क्या करो, दुआ करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने घुटने टेक कर दुआ करनी है, चर्च में खड़े होकर दुआ करनी है, बाकी आपको टाइम नहीं मिलता। नो, इट इज ऑलवेज, इवन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर इवन डूइंग अ हाउस चोर्स, जब आप काम काज पे हैं, कहीं पर भी हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस कनेक्शन कि खुदावंद की हुजूरी क्या है मेरे साथ, उससे गुफ्तगू करना। तो खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी लूका ने बड़े गहरे अंदाज से पेश किया। चंद एक रेफरेंस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। खुदावन यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर आ रहे निकले हैं, लिखा है द होली स्पिरिट डिसेंडेड ऑन जीसस व्हाइल ही वाज प्रेइंग। क्या लिखा है, जब बपतिस्मा लेकर वो क्या कर रहा था, दुआ कर रहा था, तो खुदा का रूह क्या हुआ है, उतरा है जी। खुदावन यीशु मसीह ने जिस रात अगले दिन 12 शागिर्दों को, 12 रसूलों को चुनना था, कलाम में लिखा है सारी रात उसने किस में गुजारी, दुआ में गुजारी जी। जब पतरस ने यीशु मसीह का इकरार किया तो यीशु मसीह किस हालत में है, दुआया हालत में है। सो हम देखते हैं जी कि खुदावन यीशु मसीह इवन अपने पकड़वाए जाने से पहले भी किस पोजीशन में है, दुआया पोजीशन में है। तो खुदावन यीशु मसीह की जो पर्सनल कम्युनिकेशन है दुआ की अपने फादर के साथ, अपने बाप के साथ, दैट वाज सो क्लोज। अनॉइंटिंग जो है, जो मसा है, जो मसीहा जो है, उसका कंटिन्यू कम्युनिकेशन बाप के साथ है। 2 बंदे आए हैं जी, लिखा है जी, और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर। मुझे नहीं पता कि लोगों ने, शागिर्दों ने कैसे पहचाना है, या यीशु मसीह ने बाद में बताया होगा कि मेरे साथ 2 बंदे कौन हैं,
लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी कोई अर्थ शेकन खुदावन ने काम किया है, जब भी कोई बड़ा काम तारीख में जो पहले कभी नहीं हुआ, दो बंदे हमेशा क्या रहे हैं साथ। मसलन खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए हैं, जी उठे हैं, ठीक है जी। तो जब औरतें सुबह पहुंची हैं, उन्होंने क्या देखा, एक बंदा किस तरफ खड़ा हुआ है, सरहाने, और दूसरा किस तरफ है जी, पैरों की तरफ। दो बंदे वहां भी मौजूद हैं। दिस इज रेजरेक्शन। जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, तो फिर क्या लिखा है जी, देन अगेन दो बंदे आ गए। उन्होंने कहा, ये गलीली मर्दो, जिस यीशु को तुमने आसमान पर, उसी तरह उसको क्या करोगे, वापस आते हुए देखोगे। सो यू कैन सी दैट खुदावन ने जब भी कभी अपनी अलूहियत, अपनी डिवाइन प्रेजेंस को, अपनी डिवाइन पावर को, अपने प्री इनकारनेशन, अपने जो एसेंस है, उसको जब भी थोड़ी सी झलक जमीन पर दिखाई है, उसको देखने के लिए साथ ही साथ बंदे क्या आ गए हैं, पूरी की पूरी आसमानी लश्कर क्या है वहां पर मौजूद है। गो जिक्र 2 का है। सो ये दोनों बंदे हैं जी, यहां मौजूद हैं। ये कर क्या रहे हैं, Why they are needed? क्यों यीशु मसीह को या खुदा को पोर्टल खोलना पड़ा कि जो उनकी रूहानी आंखें खुलें और वो कनेक्ट हो जाएं अनसीन वर्ल्ड के साथ। सेलेस्टियल बीइंग क्यों जरूरत पड़ी, और मैं आपको इसकी वजह बता चुका हूं, द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यीशु मसीह दरअसल हैं कौन। तो मैं और आप जब कलीसिया में आते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं, वी आर नॉट किसी इंसान की, किसी गुरु की, किसी नबी की, किसी वली की, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। वी आर डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर, द सस्टेनर, जो कि यहोवा यरी है, जिसे आसमान का सारा लश्कर जिसकी आवाज को सुनने के लिए खड़ा रहता है। सो वी आर नॉट इन द ऑर्डिनरी प्रेजेंस। खुदा का तख्त, जब ये प्रॉमिस है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से क्या होगे, मौजूद होगे, इसका मतलब यह है कि आसमान का पूरा लश्कर जो है वो उस वक्त कहां मौजूद है, वो मौजूद है। वी आर कनेक्टेड, प्लग इन विद द ऑन गोइंग कंटिन्यूअस अनसीजिंग वर्शिप इन द हेवनली रेल्म। सो खुदावंद की हुजूरी को महसूस करना, ये 2 बंदे जो हैं, ये जब उतरे हैं, पोर्टल खुला है और अनसीन वर्ल्ड, सेलेस्टियल वर्ल्ड कनेक्ट हुई है फिजिकल विजिबल वर्ल्ड के साथ, तो गुफ्तगू क्या हो रही है। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे क्या कर रहे हैं जी, इट्स अ कॉन्वर्सेशन, बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। और थीम क्या है, टॉपिक क्या है, असि 2-4 बंदे रल जाइए ना, असि कोई तीजा बंदा नहीं ना मौजूद हुंदा, असि ਉਹਦੇ कपड़े लाई होने हैं या ਉਹਦੀ खिंचाई करी होने हैं। यहां पर ये 3 बंदे इकट्ठे हुए हैं, द जायंट्स ऑफ द फेथ। 2 बंदे मौजूद हैं, एक शरीयत देने वाला है, दूसरा नबियों का नुमाइंदा है, और उनके दरमियान जो तीसरा कनेक्शन वो ये है कि मूसा, खुदावन यीशु मसीह की जो सूरत तब्दील हुई है, आप देखेंगे ये सेम एक्सपीरियंस किसके साथ होता रहा है, मूसा के साथ। मूसा जो था वो सिर्फ रिफ्लेक्शन देता था, जबकि खुदावन यीशु मसीह वो लाइट है जिसकी वो रिफ्लेक्शन लेता था। सो मूसा का चेहरा लिखा है, जब वो खुदा से मुलाकात करके आता था, इतना चमक रहा होता था कि लोग कहते रहे कि मूसा हम तुझसे बात नहीं कर पाते, तुमने चेहरे पर क्या रखा कर, until it faded. So मूसा का जो रिफ्लेक्शन होता था, that was only temporary. यहां पर रियल लाइट मौजूद है, वो ओरिजिन मौजूद है। So लिखा जी मोसेस, ये जो अनसीन पोर्टल है जी, इसमें ये मूसा और एलिया के साथ 2 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट वाकया हुई हैं, और वो क्या है, टॉपिक पर बात करेंगे कि टॉपिक क्या था, देन यू विल रिलेट। वो क्या है, लिखा है ये जलाल में दिखाई दिए। सो कौन सी पोजीशन में है ये दोनों बंदे इस वक्त, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर हैं, ठीक है। और पोर्टल जो खुला हुआ है जमीन के साथ जुड़ के आसमान से, इट इज अ ग्लोरीफाइड पोर्टल, जिसके जहां से इंसानी जिंदगियां जो हैं वो दाखिल होती हैं खुदा की हुजूरी में। ये जलाल में दिखाई दिए, और उसके क्या लिखा है जी, किसकी डिस्कशन हो रही है, टॉपिक क्या है, पंजाबी के लिए है जी, उसके इंतकाल का, उसके ट्रांसफर का, उसकी मसलूबियत का जिक्र कर रहे हैं। दोनों में, इन 3 बंदों में कौन सी कदर मुश्तरक है। पहली चीज, मूसा की लाश के बारे दर्ज है जी कि जब मूसा की डेथ का बताया गया है, ठीक है, लेकिन उसकी लाश का लिखा किसी को पता नहीं है अनटिल दिस डे, ठीक है। यहूदा का खत जब आप पढ़ते हैं तो यहूदा के खत में मूसा की जो जनाजा पढ़ाने वाले कौन हैं, फरिश्ते,
क्योंकि यहूदा का खत देखें जरा, पढ़ना यहूदा का खत, ये आपको पता नहीं कितना पारे साहब 10 अंदर निकलना, जुड़ा और उसकी 8वीं आयत, एक ही चैप्टर है जी, जुड़ा का आम खत 1, एक ही चैप्टर है और उसकी 9वीं आयत है जी, वर्स 9। क्या लिखा है यहां पर जी? लेकिन मुकर्रब फरिश्ते मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस और तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। तो डिस्कशन किस चीज पर हो रही है? मूसा की लाश पर। अबलीस चाहता है कि मूसा की लाश किसको मिले? उसको मिले, ताकि वो बुत प्रस्ती के लिए इसको क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। जबकि खुदा ने मूसा की फौतगी तो हुई, लेकिन मूसा की डेड बॉडी जो है वो फिजिकल विजिबल वर्ल्ड से क्या रही है? परे रही है। फरिश्तों ने उसे दफन किया है। तो बॉडी का तो नहीं पता, लेकिन मूसा जो असल मोसेस है, ही इज कमिंग बैक एंड टॉकिंग विद क्राइस्ट। नाउ अंटिल दिस डे तक किसी को नहीं पता रहा मूसा है कहां पर, सिवाय फरिश्तों के। दूसरा बंदा एलिया, एलिया नबी। एलिया के बारे क्या है जी? वॉज ही डाइड? नो। क्या लिखा है कि आतशी आग का चैरियट, आतशी रथ आया है, और वो अभी एलीशा से बातें कर रहा था कि रथ से उठाकर क्या है? हेवनली पोर्टल में क्या हो गया? दाखिल हो गया जी। सो आप देखते हैं कि ये दोनों बंदे वो हैं, एक मरा, उसकी लाश का पता नहीं है, दूसरा जिंदा जमीन से उठा लिया गया आग के रथ के साथ, और उसकी लाश का भी किसी को पता नहीं था। दे बोथ वर इन अ हेवनली रैल्म। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह अपने यहूदियों के साथ बात करते हुए कहते हैं, तुम जब ये कहते हो कि अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, तो वो मरे हुए नहीं है, दे आर नॉट डाइड, बल्कि वो तो जिंदों का खुदा है। So this is the power of the church. This is the power of the Christ and the Messiah. कि ये जो बदन है, this is a temporary, कलाम में पौलुस कहते हैं, ये हमें खेमा मिला है जो गिराया जाएगा, and then we will enter in a glory. So उस ग्लोरी की झलक जो है, वो जिंदगी कैसी होगी, वो बॉडी कैसी होगी, वो गुफ्तगू कैसी चलती होगी, वो लोग दिखेंगे कैसे, उनके फिगर कैसा होगा, इट्स ऑल अ वन सीन जो कि हमें यहां पर दिखाता है। सो क्या लिखा जी? दे बोथ आर देयर, चैरियट ऑफ फायर है। सो खुदावन यीशु मसीह के साथ ये दोनों क्यों मौजूद हैं जी? पहली चीज कंटिन्यूएशन। लोग कहते हैं जी कि पुराना अहदनामा खत्म हो गया जी, पुराने नबियों का क्या काम है नए अहदनामे में? नो नो नो, दैट्स नॉट अ केस। खुदावन यीशु मसीह ने कहा था, मैं शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं? मैं पूरा करने आया हूं। इट्स अ कंटिन्यूएशन। क्योंकि जो हमने पहला जो रेफरेंस पढ़ा भट्टी साहब ने, क्या था जी? इस्तस्ना की किताब बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 18 चैप्टर में कलाम में क्या लिखा है कि मैं तेरे ही भाइयों से तेरे दरमियान से नबी बर्पा करूंगा, तो क्या करना? उसकी सुनना। लिसन लिसन लिसन। पौलुस रसूल बार बार जोर देते हैं कि ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना खुदा के कलाम में से। तो सुनना, बाइबल मुकद्दस बार बार जोर देती है, लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, ऑडिबल वॉइस, खुदा के कलाम को, उसके नबियों के वसीले। जब वो अमीर आदमी मर गया लाजर, उसने जब वो अमीर आदमी ने लाजर बाप अब्राहम से क्या रिक्वेस्ट की थी कि लाजर को क्या कर, कि भेज, मेरे 5 भाई पीछे हैं, कहीं वो भी ना आकर अजाब में आ जाए। उन्होंने कहा जी वहां पर कौन मौजूद हैं? वहां मूसा और नबी और अंजील सुनाने वाले मौजूद हैं, उनको देखें। क्या करें? उनकी सुने, उनकी सुने। सो लिसनिंग इज ओबीडियंस। सो मूसा को कहा गया था कि मैं करूंगा उसकी सुनना। ये फालगिरों, झूठी भविष्यवाणी और झूठे नबी और गुस्ताख बनकर हमारे यहां तो है ना, गुस्ताख की सजा पाकिस्तान में नारा है, गुस्ताख की सजा सर तन से जुदा। वो तो मोहब्बत रसूल में, आशिक रसूल में नारा लगाते हैं ना। तो खुदा ने ये बात मूसा को सदियों पहले बता रही थी कि जो नबी भविष्यवाणी करे और अपने दिलों गल बना के करे, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, झूठा आदमी है। डोंट गो बिहाइंड दैट। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किसकी सुननी है। खुदा तुम्हें अपना कलाम देगा, खुदा अपने नबियों की आवाज देगा, और तुमने उसकी सुननी है जी। तो वो उसके इंतकाल का जिक्र करते हैं जी। दे वर फुलफिलिंग द प्रोफेसीज।
उन्होंने ऑडिबल वॉइस सुनी है जी, ठीक है जी। सो खुदावंद यीशु मसीह ने बाद में मुर्दों में से जी उठने के बाद बताया लूका 24वें बाब में कि जितनी बातें मूसा की तौरात में और सहाइफ अंबिया में किसकी बाबत लिखी हैं, यीशु मसीह ने फरमाया मेरी बाबत लिखी हैं, ये सारी वो क्या हो रही हैं, पूरी हो रही है। यीशु मसीह ने सहाइफ अंबिया और मूसा की तौरात को कंफर्म किया। देन रसूलों के अमाल में 3 बाब के अंदर पतरस जब बात करते हैं तो वो इसी हवाले को कोट करते हैं कि खुदा ने मूसा को कहा था कि मैं तेरे ही भाइयों में से तेरी मानद क्या बर्पा करूंगा, नबी बर्पा करूंगा। पतरस इस बात की गारंटी देते हैं। और एलिया नबी का जो आना है, इट वॉज द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। मलाकी 4 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि मैं खुदावंद के आखिरी दिन आने से पहले किसको भेजूंगा, एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। सो मेरे जीजो, हम देखते हैं कि ये सारी कंटिन्यूटी है, प्रोफेसी है जो चल रही है। गुफ्तगू क्या हो रही है, डेथ एंड डिपार्चर। टॉपिक क्या चल रहा है उनका आपस में, डेथ एंड डिपार्चर। लेकिन ये डेथ और जो डिपार्चर है ये आसान मौत नहीं है। अच्छा कहना बंदा फलाना सुता ही टुर गया, कहा जी वाह क्या किड्डी आराम दी नींद उन्हें मिली है, ठीक है। मतलब हम इमेजिन करते हैं जी कि बंदा बीमार होकर किसी के सहारे पड़कर ना मरे, बल्कि आराम से क्या हो जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह की जो डेथ एंड डिपार्चर है, इट इज अनयूजुअल, इट इज थ्रू द सफरिंग। ये अजियत में से उसकी ट्रांसफिगरेशन से पहले खुदावंद यीशु मसीह का फिगर बदल जाएगा। यसाया क्या पेशन कोई करता है, उसका चेहरा बनी आदम में ऐसा बिगड़ गया था। जिन लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है और खुदावंद यीशु मसीह की जो उन्होंने मंजर कशी की है अजियत की और सलीबी मौत की, मतलब उसका चेहरा जो है पहचाना नहीं जाता रहा कि ये इंसान है या क्या है। सो खुदावंद यीशु मसीह का डेथ और डिपार्चर, इट इज नॉट एन इजी डिपार्चर, इट्स थ्रू द सफरिंग। इसीलिए इब्रानियों के खत का मुसन्नफ कहता है उसने अपनी बशरियत के याम में जब वो इंसान था, जरा ये रेफरेंस भी पढ़ लें, इब्रानियों 2 बाब देखें, इब्रानियों का मुसन्नफ यीशु मसीह की इस बात को कैसे बयान करता है। इब्रानियों 5वां बाब है जी और 7वीं आयत है। बुक ऑफ लेटर टू हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा हुआ है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जब वो जमीन पर मुजस्सम इंसान था, इंसानी जामे में था, जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। और लिखा है खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। तो खुदावंद यीशु मसीह को भी उस प्रोसेस से गुजरने के लिए बाप के साथ कंटिन्यू आंसू बहाकर और इल्तिजाएं करके जोर जोर से येलिंग, क्राइंग एंड टीयर्स। तो दुआ सिर्फ ये नहीं है कि आप कितनी अच्छी दुआ कर लेते हैं, कितनी देर आप खड़े हो सकते हैं, कितनी देर आप बाजू फैला सकते हैं, कितनी लंबी आप दुआ कर सकते हैं। दैट इज अ पैशन एंड अ कनेक्शन। हमारी दुआएं सुनी जाती हैं कि नहीं। सो मेरे जीजो, चर्च का हाल वेखो की हो रहा था, शागिर्द वेखो, मगर पतरस और उसके साथी कि लिया है जी, नींदर, सुकून दी नींद, अल्लाह ला खैर सलाह, फिक्र ना फाका, ऐश कर, ठीक है। तो बड़े लोग ऐसे हैं जब दे मिस द मोमेंट, जब मुकाशफा मिल रहा है, जब खुदावन की सूरत की तब्दीली हो रही है, आसमान का पोर्टल खुला हुआ है, मूसा और एलिया नीचे उतर रहे हैं और आसमान से खुदावन की प्रेजेंस है और चर्च थले सुता है। पाकिस्तान में एक गाना आया था, वो कहता है जी पड़े रहो सुते रहो, ठीक है। दे वर इन अ होली स्लंबर। पतरस और उसके साथी नींद में भरे थे, उन्होंने होर कम्मा तो फुर्सत ही को नहीं, कलीसिया नींद में भरे थे। और जब जो अखा खुलियां ना, लिखा जब अच्छी तरह क्या हो गए, बेदार हो गए, झलक उन्होंने देखी है तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ क्या थे जी, खड़े थे जी। सो दे कैप्चर द मोमेंट। गुफ्तगू तो नहीं सुनी क्या हो रही है, लेकिन दे कैप्चर द मोमेंट के हेवनली पोर्टल खुला हुआ है और ये क्या स्टोरी चल रही है इस वक्त यहां पर, ठीक है। दे सॉ इट। और जैसे ही खलोते ना, पतरस तो पता है बड़ बोला जा शागिर्द, ना सोची ना समझी ना गल ना बात, कदी कदी चाहिए गल करता, कदी कदी ऐसी गल मारदा है कि यीशु मसीह चुप करा देंगे, चुप कर जा भाई
तो एवं हर जगह सरकारी लत डंग उड़ा देना। सो जैसे ही अखां खुलियां ना, पतरस भाई फौरन हड़बड़ा के उठे। ओहो हो, वाह वाह, क्या मोमेंट है जी। क्या लिखा है जी? फौरन प्रपोजल दे दिया, फौरन नवा आइडिया थ्रो कर दिया। और आइडिया क्या थ्रो किया है? ऐ साहिब, इत्थे डेरे पा लेने, इदू चज की जगह कोई होनी को नहीं। होर ऐ आराम नाल इत्थे 3 खैमे बनाने, 3 डेरे लाने। एक भाई एलिया वास्ते, उन्होंने भी आउण जाण दी प्रॉब्लम ना होए, ठीक है। एक लाने किहदे वास्ते? एक भाई मूसा लाना, तो खुदावंद एक तेरे लिए ला देने। वो याद ना आपको, पाकिस्तान में पंजाब में एक स्टोरी सुनाते हैं। कहते जी एक माई सी, नवी नवी उन्हें यसू मसीह ने कबूल किया ना, मगर उदों पहला बादशाह की बालदी ही, कोई दीवे च भी बालदी ही, ठीक है। तो जुमेरात उन्हें दीवा भी बालो ना करना, तो संडे संडे की कर लेना, चर्च भी आ जाना। वो कोई बंदा ही चर्च का, उन्हें पूछा अम्मा जी की गल है, तुम जुमेरात को बादशाह का भी दीवा बाल आते हो, तो इतवार को आके इतने चर्च भी अपना यसू मसीह भी अपना मिल आते हो, तो यह कोई दोगला काम नहीं चलन रहा कि दो किश्तियां का सवार। वो आंदी है पुत्तर असीं सादे जे लोग हाँ, ठीक है। वो आंदी है वारी वारी जाइए बादशाह तो सदके जावा यसू मसीह तो, विगाड़ी यहाँ किसी नाल भी नहीं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी बहुत सारे कनेक्शन बैकडोर रखे होते हैं मुख्तलिफ कलीसियाओं के साथ भी। सो दे आर ऑलवेज हैविंग अ बैकडोर कि चलो विगाड़नी उन्होंने महल्ले के किसी नाल किसी की किसी टाइम भी जरूरत पै जाएगी, की पता किहदा लैटर चाहिए, की पता किसी का फलाना कोई काम चाहिए, की पता किसी ना कोई काम पै जाए। सो दे ऑलवेज हैव अ बैकडोर चैनल्स। सो पतरस क्या कर रहा है? खुदावंद यहीं रहते हैं। द रीजन इज दिस, बिकॉज ही हैज अ माइंड एंड द प्रोफेसी इन अ माइंड कि दुनिया की सारी कौमें कहां आएंगी? तुम्हारे पास आएंगी। तुहानू बाहर जाने की लोड़ को नहीं। तुम लोग क्या करो? तुम लोग आराम से अपने चर्च में लाइट्स ऑन करो, अपने चर्च में कलरफुल लाइट लगाओ, अपने चर्च में ड्रामे करो, अपने चर्च में लाइट्स लाइम लाइट लगाओ, अपना डिनर करो, पार्टियां करो, सारा कुछ करो। तुहानू की लोड़ है? आराम नाल मौज मारो, बाहर जान दी कोई लोड़। जिन्हें आना की करे? अच्छी आ रहे, ठीक है जी। सो पतरस क्या कहते हैं? खुदावन यहीं पर डेरे लगाते हैं जी। अभी उसने ये बात की है, आगे क्या लिखा है? दिलचस्प बात है जी। जो कमेंट आया है वो क्या आया है? लिखा है प्रपोजल तो दे दिया उसने, बगैर नींदर तो उठे ना, ठीक है। फौरन अखा खुली आने प्रपोजल ठक सुटाया है बगैर सोचे समझे। अच्छा, आगे ये बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है अंदर एलिया के लिए लिखा है आगे, लेकिन वो जानता ना था। ठीक है ना। तो साढ़े भी कई कलीसिया या कई कौंसल मैंबर या कई चर्च के मैंबर, कई ऐसे लोग होते हैं, अच्छा पता पता होंगे को नहीं, उन्हें की कर देनी, सिर्फ उन्हें गल कट देनी है मुंह चो, ठीक है जी। अच्छा, बाद चो नहीं पता ना कि यार मैं की कर देता है। ठीक है, पता ही नहीं। पतरस के बारे में लिखा है ही डजंट नो कि वो क्या कह रहा है। कई लोग ने ना, उन्होंने कसूर नहीं होता, ठीक है। उन्होंने को कोई ना कोई हरकत हो जाती है, कोई ना कोई गल की हो जाती है, वो निकल जाती है, ठीक है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना बड़े संभल के बैठते हैं जी, कि 4 लोगों बैठे हैं, पंचायत बैठे हैं, या कहीं ध्यान ना गल करनी है। कई लोगों को नहीं पता, वो ढिला काम होंगे, वो जो वे जो मर्जी गल जो नहीं पता तिलक जाता बारिश से। सो जी जबान, उर्दू जबान का मारो जी, जबान उसकी क्या हो जाती है? फिसल जाती है। इट्स नॉट ऑन कंट्रोल। दिमाग का और जबान का कनेक्शन ढीला है, वहां पर स्क्रू ढीले होते हैं। सो जानता ना था क्या कहता है, वो ये कह ही रहा था। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। अभी वो प्रपोजल अपना पेश ही कर रहा है। लिखा है बादल ने आकर उन पर क्या कर लिया? साया कर लिया। बादल बड़ा दिलचस्प है जी। आप देखेंगे कि खुदावंद की हुजूरी जो है, क्लाउड इज ऑलवेज अ साइन ऑफ डिवाइन प्रेजेंस, ऑलवेज। चाहे वो बियाबान का सफर हो 40 साल का, दिन में आसमान पर क्या रहता था? बादल, ठीक है। जब हैकल बनी है सुलेमान की, अगर आप पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स, उसका 4-5वां बाब है, और लिखा है कि जब गाने वाले और बजाने वाले क्या हो गए? मिल गए। जब सुर, साज और रिदम और साउंड और जनाब उनके हार्ट सारे एक यकजा हो गए, तो लिखा है कि काहिन खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, और खुदावंद का अब्र उसने क्या कर दिया? उस पूरी हैकल को भर दिया। बादल जो है वो उतर आया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर गए हैं, तो क्या लिखा है जी? एक बदली ने उसे क्या कर लिया? छुपा लिया। सो क्लाउड जो है वो ऑलवेज
इट्स अ साइन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदावन की हुजूरी का निशान है। बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। इट्स जस्ट लाइक अ फॉग, नहीं जैसे आती है एकदम से इनगल्फ कर लेती है। आप जाते हैं ना ऊपर बिग बेयर पे, जब लोग जाते हैं, जब खासतौर पर जब धुंध बहुत ज्यादा होती है ऊपर पहाड़ पर, तो आप देखते हैं कि एकदम से लगता है कि जैसे धुंध ने आपको क्या कर लिया है, घेरा डाल लिया है एकदम से, ठीक है। तो ऐसे लगा, और जब ऐसे ही आया तो लिखा है वो डर गए। अभी वो डरे ही हैं तो लिखा है जी, और बादल में से एक आवाज आई। मैंने बड़े कमेंटर्स को सुना जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था कि किसी एक ने, जो मेरे ज़हन में बात आई है, वो शायद किसी ने कोट की हो, पर आई हैव नेवर फाउंड आउट। सो ये बिल्कुल नई बात है, मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है। मूसा को तो आपने देख लिया ना, लाइट का, चेहरे का ताल्लुक मूसा का एक्सपीरियंस था, ठीक है। ये साउंड, ऑडिबल वॉइस जो है, इसका एलिया से क्या कनेक्शन है? किसी को स्टोरी याद आ रही है? नहीं, एलिया, क्योंकि एलिया उतरा ना मूसा के साथ, ठीक है। सो आवाज, ऑडिबल वॉइस जो है, मोस्टली खुदा ने अपना फिनोमेना जो दिया है एलिया से पहले पहले जितने भी आए हैं, इट वाज अ फिजिकल फिनोमेना। कहीं जलती हुई आग में आ गया, बादल में आ गया, जलती हुई झाड़ में। आग और बादल ये दोनों क्या रहे हैं? इट्स कोलैबोरेट ऑलवेज, ठीक है, खुदा उनकी हजूरी के लिए। पर साउंड जो है, ऑडिबल वॉइस जो है, ये आपको एलिया के साथ भी जोड़ेगी और मूसा के साथ भी जोड़ेगी। मसलन खरूज 19वें बाब में, जिस दिन खुदा ने शरीयत दी है, खुदा पहाड़ पर उतरा, लिखा पहाड़ जोर जोर से क्या हो रहा था? हिलना शुरू हो गया। मतलब इतनी पावरफुल प्रेजेंस है, इतनी पावरफुल एनर्जी है, इतनी फोर्स जो है वो जमीन पर उतर रही है कि पहाड़ जोर जोर से क्या हो रहा है? वो हिल रहा है। इतनी पावरफुल वेव्स, सिस्मिक वेव जो है, वो एनर्जी जो है वो आ रही है जमीन पर। और लिखा है जब करना की आवाज क्या हुई, बहुत ज्यादा, जो शफार जब फूंका जाता है, जस्ट लाइक काइंड ऑफ दैट साउंड जो वहां मौजूद था, ऑडिबल वॉइस जो थी वो मौजूद थी। एलिया के साथ जो हादसा हुआ, जो मैं कहूंगा एक्सपीरियंस हुआ, हादसा नहीं कहना चाहिए, एक्सपीरियंस जो हुआ, तजर्बा हुआ, वो ये हुआ, लिखा है कि खुदावंद जब वो चढ़ गया ना पहाड़ पर होरब पर, और अपना मुंह उसने कहां दे दिया? घुटनों के अंदर, लोगों के बह गया अंदर। खुदावंद मुझे मार दे बस, मेरी जान छड़ा। बीबी तो डर के, इज़बल तो डर के नट गया। शर्मिंदगी इतनी एलिया नबी को, वो 450 800 नबियों को कत्ल करने वाला, आसमान से आग नाजल करके कुर्बानियों को जलाने वाला बंदा, इज़बल से डर के भागा हुआ खुदावंद को कहता, खुदावंद मैनू हुण तो की कर, मैनू मार ही दे, मैं रहना ही नहीं। आप देखें बाज़ औक़ात औरतों की दहशत कितनी होती है। वो बंदा टिक नहीं रहा। लिखा जी जब खुदा ने से कहा तू फला जा, मैं तुझसे वहां मिलूंगा। लिखा जी पहले जलजला आया, लेकिन खुदावंद जलजले में भी नहीं था। फिर क्या लिखा जी? जोर की क्या आई? आंधी आई, पर खुदावंद आंधी में भी नहीं था। फिर आग का शोला, कड़का, बिजली, खुदावंद बिजली में भी नहीं था। फिर क्या लिखा है जी? फिर क्या हुआ? हल्की सी दबी हुई क्या आई? साउंड, ऑडिबल वॉइस, आवाज आई है। यहां पर एलिया के साथ, मूसा के साथ तो कनेक्शन है चेहरे की लाइटनिंग का, एलिया के साथ यहां पर जो कनेक्शन है दैट इज अ ऑडिबल वॉइस। और ऑडिबल वॉइस यीशु मसीह के लिए बपतिस्मे के मौके पर भी आ चुकी है। मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं क्या हूं? खुश हूं। वहां पर जो आवाज थी वो यीशु मसीह के लिए थी। यहां पर जो आवाज है ये यीशु मसीह के लिए नहीं है। ये किन के लिए है? ये मेरे और आपके लिए, ये चर्च के लिए है, ये कलीसिया के लिए है, ये शागिर्दों के लिए है। और क्या है? साया आया, बादल में घिरने लगे तो डर गए, और बादल में से आवाज आई, ये मेरा क्या है? chosen one, he is my chosen one, he is the Messiah, he is the person, he is the way, ये मेरा बरगजीदा है, की करो, listen to him। वो प्रॉमिस जो तौरात में किया गया था, मैं तेरे ही भाइयों में से तेरे दरमियान से क्या खड़ा करूंगा? नबी खड़ा करूंगा, उसकी सुनना। मूसा भी वहां पर मौजूद है इस बात को अफर्म करने के लिए। एलिया नबियों का नुमाइंदा होते हुए एलिया भी वहां मौजूद है इस बात को कंफर्म करने के लिए कि तुम किस से डील कर रहे हो। और लिखा हुआ है ये दोनों के दोनों जैसे ये बात सुनी, इसकी सुनो, ये आवाज आते ही यीशु क्या पा गया? क्या लिखा जी?
He was left alone, one last man standing. तौरात भी खत्म हो गई, नबियों के सहाइफ भी तकमील हो गए, and they all pointing to where? Jesus Christ. इसकी सुनो. Everything fulfilled, completed in Jesus Christ. और वो चुप रहे